सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की, क्योंकि उत्तरकाशी प्रशासन की सख्ती के बाद में महापंचायत टल गई है। धारा 144 यानी कि कर्फ्यू लगा दिया गया है। धारा 144 के खिलाफ बाजार बंद रखने का यहां पर फैसला किया गया। लव जिहाद को लेकर बुलाई गई थी महापंचायत और फिलहाल महापंचायत नहीं की जाएगी क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है। शासन प्रशासन सख्ती से इस मामले को ले रहा है और यहां पर फ्लैग मार्च की भी खबर सामने आई है कि पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च यहां पर निकाला गया है। जानकारी दे दें कि जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे और साथ साथ में धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं सामने आ रही थी, उसके बाद महापंचायत बुलाई गई थी, जिसके बाद फिलहाल प्रशासन की सख्ती के बाद महापंचायत टल गई है। कार्यक्रम तय किया है उसी स्थान पे होगी। पुलिस लगाई गई है। व्यापारियों का क्या कहना है? स्थानीय व्यापारी क्या कहते हैं? बृजमोहन चौहान हमारे साथ हैं, पुरोला व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने बाजार बंद की कॉल की है। चौहान जी, आज आप लोगों ने बाजार बंद किया है, क्या वजह क्या है इसकी? जी, जो ये बाजार बंद हुआ है, प्रशासन ने 144 धारा लगाई इसमें, इसकी हम घोर निंदा करते हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ों की शांतवादियाँ हैं और जो यहाँ के संगठनों ने इस क्षेत्र के हित के लिए अपनी माँ बहनों बेटियों को बचाने के लिए जो महापंचायत रखी थी, तो प्रशासन ने जो है इसको दबाने का काम किया है। और ये है कि 10 बजे जो है इन्होंने 144 धारा लगा ली थी और उसके बाद इन्होंने देखा कि यहाँ के क्षेत्र की जनता जो है माँ बहनों को बचाने के लिए जो है एक जो है महापंचायत करने जा रही है, तो किसी गाँव में किया जाए। उसके बाद जो है प्रशासन ने जो है पूरे तहसील में जो है 144 लगा दिए है, जिससे कि यहाँ की जनता पे ठेस पहुंचाया गया है, उनकी जन भावनाओं को जो है दबाया गया है। बृजमोहन चौहान जी, क्या आज पूरे दिन भर फिर व्यापार मंडल के आह्वान के बाद बाजार बंद रहने वाला है? नहीं, व्यापार मंडल तो इसे 144 की कड़ी निंदा करता है कि भाई यहाँ पे इतनी शांतवादियाँ हैं, कोई किसी प्रकार का क्रिमिनल आदमी नहीं रहता है, सब ईमानदार आदमी, हमारी बेटियों वो सब ईमानदार हैं। और उसके बावजूद भी जो है इस छोटे से बाज़ार में जो है 144 लगा दिए। उसके बाद इनसे कुछ नहीं हुआ तो पूरी तहसील में 144 लगा दिए। इसलिए जो है हमारी जो अधिकारों का हनन करने चाह रहे हैं लोग। बहन बेटियों को बचाने के लिए जो महापंचायत का आह्वान किया गया था, वो समय की मांग थी, जरूरत थी, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी। जो पुरोला में जो घटना हुई जिस तरह से लव जिहाद को लेकर के, तो आपको लगता है कि जो महापंचायत की कॉल थी या महापंचायत बुलाने की जो मांग थी वो जायज़ मांग थी? प्रशासन को इतनी सख्ती नहीं दिखानी चाहिए थी, छावनी में तब्दील नहीं करना चाहिए था, धारा 144 नहीं लगाई जानी चाहिए थी, उन लोगों की बात सुननी चाहिए थी? बिल्कुल, ये हमारी माँ बेटियों की आवाज़ है। हम अपनी माँ बेटियों बहनों को बचाने के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। चाहे को नई तारीख डिसाइड करें। अभी तो प्रशासन ने प्रत्येक गांव में जो है धारा 144 कर दी गई है, जिससे कि गांव वाले भी जो है एक साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। प्रशासन कितना बड़ा दबाव कर रखा है कि गांव में भी जो है 6 से अधिक लोग नहीं बैठ पाएंगे, 5 से अधिक लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो 19 तारीख के बाद जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, यहाँ के सियाणा लोग, जो भी थोक के सियाणे होते हैं हमारे यहाँ, वो बैठेंगे और निर्णय लेंगे कौन सी तारीख को जो है महापंचायत होनी है। ठीक है, कुल मिला के मोहन चौहान जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उनका साफ कहना है कि सवाल ये हिंदू मुसलमान का नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ से बेटियों को जिस तरह से बहला फुसला कर भगा कर ले जाया जा रहा था, उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासन ने सख्ती की, छावनी में तब्दील कर दिया, धारा 144 लगा दी। उसके बाद जो महापंचायत के जरिए जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि थे, वो अपनी बड़े बुजुर्ग से अपनी बात रखना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे, वो नहीं पहुँचा पाए। लेकिन व्यापार मंडल के अध्यक्ष बृजमोहन चौहान का कहना है कि 19 तारीख तक धारा 144 है, जब वो धारा 144 हटेगी उसके बाद ये लोग मिलकर के बैठ के बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। कैमरा सहयोगी सोहन परमार और हरीश थपलियाल के साथ पवन लाल चंद, भारत 24, पुरोला। और देखिए, फिलहाल प्रशासन की सख्ती के बाद में महापंचायत को टाल दिया गया है। रिपोर्ट हमारे संवाददाता पवन लाल चंद की आप देख रहे थे। साथ साथ पवन लाल हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। पवन, फिलहाल मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार के साथ आपने बताया अपनी रिपोर्ट में किस तरीके से फिलहाल चल रहा है वहां पर सीन, लेकिन धारा 144 के खिलाफ बाजार बंद रखने का यह बड़ा फैसला यहां पर किया गया है। फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति के ऊपर नजर डालें, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ मौजूदा स्थिति आप देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी, मेरे कैमरा सहयोगी सोहन परमार आपको ये पुरोला का बाजार है, वहाँ के हालात दिखाएंगे। तमाम दुकानें बंद हैं, शटर डाउन है, सब पे ताले लगे हुए हैं और पुलिस आपको चौतरफा दिखाई देगी। पुरोला जैसे पहाड़ के छोटे कस्बों में, शहरों में अमूमन इतनी पुलिस आती नहीं है, इलेक्शन के दिनों में भी नहीं आती है, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस है। तो सबसे बड़ी बात यह है साक्षी की, जो 3-4 संगठन थे, प्रधान संगठन था, राज्य आंदोलनकारियों का संगठन था, व्यापार मंडल के जो पदाधिकारियों का संगठन
संगठन था, उन सब ने कल देर रात ये निर्णय कर लिया था कि जब इतनी सख्ती प्रशासन की तरफ से की जा रही है तो अब यहां संभव नहीं है कि महापंचायत को बुलाया जाए, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि महापंचायत को स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा है कि हम रद्द नहीं कर रहे हैं, हम महापंचायत को स्थगित कर रहे हैं और 19 जून को जब ये धारा 144 लगी वो हट जाएगी, उसके बाद किस तरह के हालात रहते हैं फिर वो नए सिरे से बैठेंगे और कोई नई तारीख तय करेंगे। उन्होंने अपनी डिमांड्स भी रखी हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसके चलते लव जिहाद जैसी घटनाएं होती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि महापंचायत आज नहीं होने वाली है। धारा 144 लागू एहतियातन पुलिस प्रशासन के बहुत चाक चौबंद इंतजाम हैं, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पर अब जो है महापंचायत की कोई संभावना नहीं है। महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है और कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब एक तरह से पुरोला को लेकर जो कहा जा रहा था कि लव जिहाद के ऊपर लोगों का गुस्सा है और वो महापंचायत के जरिए फूटने वाला है, प्रशासन के लिए चुनौती होगा। लेकिन जिस तरह से तमाम जो संगठन जो महापंचायत की कॉल कर रहे थे उन्होंने जब ये ऐलान कर दिया है कि अब किसी तरह की महापंचायत हम आज नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ओवरऑल पवन लाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। महापंचायत को टाल दिया गया है, आगे जानकारी के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।